So good morning class 11th. Today we are going to discuss about the ionic radii. Okay, what do you mean by ionic radii? First of all we have to know about this, and then after we are going to discuss the variation in the periodic table of ionic radii. तो आज हम लोग बेटा आयनिक रेडियाई के बारे में पता करेंगे कि आयनिक रेडियाई क्या होता है। तो सबसे सिंपल डिफिनीशन आयनिक रेडियाई का, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा आपको। आयनिक रेडियाई का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट सेल, वो आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई। दो चीज़ें हैं इसमें, एग्ज़ाम में दो चीज़ें पूछता है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि एटम, किसी पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। लेकिन आयनिक रेडियाई क्या कहलाता है? आयनिक रेडियाई क्या कहलाता है? जब व्हेन एवर एनी एटम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, whenever any atom lose of electron or gain of electron, it means cation and anion। तो cation और anion एटॉमिक जो हमारे रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियाई के नाम से जानेंगे। तो आयनिक रेडियाई का मतलब याद रखना कि न्यूक्लियस और आयन के बीच का डिस्टेंस। आयन कब फॉर्मेशन होगा? कोई एटम आयन में कन्वर्ट कब होता है? जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। दोनों का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में सेम है। जो इसका ट्रेंड होगा वही ट्रेंड किसका होगा? एटॉमिक रेडियाई का भी होगा। लेकिन दोनों में डिफिनीशन में डिफरेंस है। डिफिनीशन में किस चीज़ का डिफरेंस है? एटॉमिक रेडियाई का डिफिनीशन क्या बताया गया? द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। दैट इज नोन एज व्हाट? एटॉमिक रेडियाई। And what is ionic radii? Whenever any atom lose of electron then convert into ion, then the distance between nucleus and ion of electron, that one is known as what? Ionic radii। समझ में आ रहा है सबको? आयनिक रेडियाई और किसके बारे में बताया जा रहा है? एटॉमिक रेडियाई। दोनों साथ में चल रहा है। दोनों समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके बेटा, आए ध्यान कहाँ है तुम्हारा जी? आयन में, आयनिक रेडियाई में आयन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, आयन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई क्या है? आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। क्लियर है सबको? ओके। अब हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे। किस में देखेंगे? पीरियोडिक टेबल में। जैसे देखो, हमको पीरियोडिक टेबल में हमको याद रखना है कि हम अलोंग द ग्रुप के बारे में बात करेंगे और अलोंग द पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो इस समय आपको पीरियड के बारे में बता रहे हैं, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब याद रखना कि लेफ़्ट टू क्या होता है? राइट बोलूँगा। वेन एवर आई एम यूजिंग दैट वर्ड लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पीरियड। और पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? हाउ मेनी पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल? 7 होते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, अलोंग द पीरियड अगर हम लोग चलते हैं, सपोज कर लेते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इस तरह से अगर हम मूव करेंगे तो ये हमारा कौन सा होगा? अलोंग द पीरियड होगा। ग्रुप की जब बात करेंगे तो लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, रेबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हम बात करेंगे अप टू डाउन। किसकी बात करेंगे? अप टू डाउन का मतलब क्या होता है?
ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? ग्रुप की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे समझ जाना है कि हमको किसकी बात करनी है, अप टू डाउन की। क्लियर है? क्लियर विजिबल है बेटा सबको? ओके। तो आइए ट्रेंड देखते हैं हम लोग, क्या ट्रेंड है इसका, क्या वेरिएशन आता है, क्यों वेरिएट करता है। तो वेरिएशन along the when we are moving along the period left to right, the ionic radii and atomic radii both are increases, both are increases। दोनों साथ में एक साथ चल रहे हैं हम लोग लेकर के, दोनों पॉइंट साथ में बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। along the period when we are moving left to right, ionic and atomic radii increases। पहली बात तो ये हो गई। अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों किया, यही लिखना होता है एग्जाम में। यही लिख दिए कि आप पहले बात तो हमको यही पता होनी चाहिए कि आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है। तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि भाई लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है, लेकिन अलोंग द ग्रुप अप टू डाउन आने पर हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अलोंग द ग्रुप जब जाते हैं हम लोग तो इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये दोनों बात पता चल गई, लेकिन क्यों डिक्रीज करता है और क्यों इंक्रीज करता है यही हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। आइए देखें। तो इसमें दो चीज़ों का बहुत बड़ा फैक्टर है, याद रखिएगा। जब आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, व्हेन वी आर मूविंग लेफ़्ट टू राइट, then electron in same principal quantum number are added, then the formation of electron cloud around the nucleus, then effective nuclear charge will be increases. Whenever effective nuclear charge increases, then the distance between nucleus and electron is decreases, that's why the force of attraction increases। इतनी बात समझ में आई? You stand up now, you know this one, yes tell me what you understand? No, nothing? Where your concentration, man? You understand? Sit, tell me। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बेटा ये बताया कि व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सेम सेल नंबर आएगा, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब क्लाउड इंक्रीज़ करेगा तो इनके बीच का जो रेडियस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा बेटा कि व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड, the ionic and atomic radii both are decreases. Why they are decreases? Because nuclear charge increases and electron cloud increases around the nucleus. That's why the radius of nucleus and electron decreases। ये लिखना है रीज़न में, एग्ज़ाम में, इसी तरह से राइट करना है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग बात करेंगे अलोंग द ग्रुप की बात करेंगे। पीरियड वाला क्लियर हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे? अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं। तो एक चीज़ को बड़ा ध्यान से समझ लेना कि जो भी वेरिएशन आप या तो ये अलोंग द पीरियड बताएंगे या आप किसके अलोंग बताएंगे, ग्रुप के अलोंग बताएंगे। दोनों में क्या होगा कि अगर एक वेरिएशन पॉजिटिव में जा रहा है, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरी तरफ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो क्यों करेगा ये भी हम लोग सीखेंगे।
आइए, तो अलोंग द ग्रुप जाने पर बेटा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो आप सेल नंबर हमारा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा जब इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर रेडियस और आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। बस यही कंसेप्ट लिखना है। क्लियर है? क्लियर है अंजलि, श्वेता, श्रेया, क्लियर हो गया? ओके बेटा, वेरी गुड। नोट डाउन अबाउट दैट टॉपिक। सभी लोग इसके बारे में लिखिए, स्टेटमेंट हेडिंग डालिए, आयनिक रेडियाई हेडिंग नोट करिए, आयनिक रेडियाई, उसमें स्टेटमेंट लिखिए। First of all write the ionic radii, then after we are going to write the what, atomic radii। तो ionic radii क्या होता है उसके बारे में लिखिए। the distance between nucleus and ion of electron in outermost cell is known as ionic radii, ion of atom formed by बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे शाम को देख लेना, अगर सुनाई नहीं दे रहा है, छूट गया है तो वहाँ पे क्लियर कर लेना। यस बेटा, मैंने क्या बोला, वीडियो बनाया, इसका वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा। क्या स्टेटमेंट है बेटा, बता दो ज़रा शुरू से, तो पूरा शुरू से बोलो, सुन लो। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost cell of ion electron माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो। कौन क्या ऑन किया है? ion of atom formed by loss of electron and gain of electron, नीचे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो उसके आंसर, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उसके नीचे, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उसके नीचे, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। थोड़ा फास्ट लिखिए आप लोग। when we go left to right, ionic and atomic radii increases,
ionic and atomic radii increases because in same principal quantum number, when we go left to right along the period, in same principal quantum number, number of electron increases, then nuclear charge increases, and ionic and atomic radii decreases. Atomic radii decreases, डिक्रीज बताया ना मैंने along the period. हाँ, इंक्रीज लिखे हो क्या तुम? बहुत मारेंगे जी. नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उसके नीचे, along the group, वेरिएशन along the group. नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए, वेरिएशन along the group. Variation along the group. When we are moving up to down along the group, when we are moving up to down along the group, atomic and ionic radii increases. Because cell number increases. तो बताओ, सेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा. वेन एवर द सेल नंबर इंक्रीजेस, देन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा. ये अपने वर्ड में, अपने स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. अब बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम को अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे स्टेटमेंट आपको सुनाई नहीं दे रहा है. थोड़ा फास्ट लिखो यार, अब इतना स्लो लिखोगे बेटा तो कैसे होगा बताओ. along the group, अरे इतना क्लियर वॉइस है बेटा, आप कैसे कह रहे हो? डबल नेटवर्क लगाए हैं, वाईफाई भी लगाए हैं और अपना मोबाइल का नेटवर्क भी यूज कर रहे हैं. along the group लिख लो, along the group atomic and ionic radii increases. ब्राह्मण, मैंने तुम्हें बोला तुम आ जाओ स्कूल, आई क्यों नहीं जी? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. अब नेक्स्ट लिखिए आयनेशन एनर्जी.
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आई ई से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना, आई ई से। चलिए आइए समझते हैं आयनेशन एनर्जी क्या होता है। आयनेशन एनर्जी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, विड्रॉ करना। क्या करना? विड्रॉ, बाहर निकालना। तो whenever the amount of energy required to remove the electron from outermost cell of gaseous atom is known as what? Ionization energy। पहले हम लोग बेटा आयनेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे क्या होता है, उसके बाद वेरिएशन देखेंगे। तो आयनेशन एनर्जी के बारे में समझ में आया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, ओके, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? आयनेशन एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? ओके, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, नोट करिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, the amount of energy required to remove the amount of energy required to मुकुंद सर भी फ़ोन कर दे रहे हैं इसी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, to remove outermost cell of electron पहले लिखवा दिए थे क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस एटम, आइसोलेटेड बोलते हैं बहुत से लोग। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल होता है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखते ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। That energy is known as ionization energy. That energy is known as ionization energy। नीचे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिएशन along the period। नेक्स्ट हेडिंग लिखो उसके नीचे, वेरिएशन along the period। अब हम लोग इसके वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। आयनेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, along the period और along the group। आइए ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। along द पीरियड जब मूव करेंगे बेटा तो हम लोग क्या देखेंगे? along द पीरियड जब मूव करते हैं तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज की डिक्रीज? बताओ अंजलि, अंजलि प्रीति आप बताओ बेटा, या रिया कोई बताए। along द पीरियड मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है बताइए? इंक्रीज करती है। वेरी गुड बेटा, ओके। तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो ये बताओ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज? जल्दी से बताओ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, फिर सुनो ध्यान से, फिर सुनिए, रिपीट कर रहे हैं। व्हेन वी आर मूविंग along the period left to right, then we know that nuclear charge is increases।
तो आपको बताना है कि वेन एवर द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छे, इंक्रीज करेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा इंक्रीज करेगा तो ये बताओ, हाँ, क्या हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं? तब तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आयनेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज क्यों कर गई? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। फुल स्पीड से तो बोल रहे हैं भैया, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। बहुत तेज़ से बोल रहे हैं बेटा। एक तो खाना नहीं खाए सुबह से, तुम लोग तो खा पी के बैठे हो, हैं, मज़े ले रहे हो खाली बस ऑनलाइन में। सर का स्लो है तो ब्लर है तो वॉइस नहीं है तो ये है तो वो है। कितना मज़ा आ रहा है वहाँ से कहने में। हाँ सर, चिल्ला चिल्ला के अपना करेजा निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। चलो ध्यान देखो अभी फिर से क्या बताया गया। पीरियड के बारे में बताया गया बेटा। पीरियड के बारे में ये बताया गया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इंक्रीज करेगा। तो जब अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा नहीं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हमने ये देखा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड मोर along the period. That's why the energy is increases. समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? अंजलि वीडियो स्टॉप करो। Now we are discuss about the along the group. What is the variation of Einstein energy along the group? अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दोनों साथ में लिखेंगे। अब देखिए ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। ग्रुप में क्या होता है? अप टू डाउन जाने पर आयनेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। अलोंग द ग्रुप अप टू डाउन जाने पर आयनेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों करती है? क्यों करता है भाई? इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो वहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। हम बता रहे हैं आपको आयनेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द ग्रुप द आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। व्हाई दे आर डिक्रीजेस? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इंक्रीजेस। और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रही बात? और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो बड़ी आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी में क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वो आप लोग बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बेटा पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपको समझ में आएगा तो आप सही आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि लिथियम और सीजियम दोनों में किसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा? लिथियम और सीजियम में किसके लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी? रिप्लाई करिए।
लिथियम के, वेरी गुड प्रीति, और राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। लिथियम के लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों होगी, कौन बताएगा? चलिए हम बता देते हैं। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस के पास है कौन? लिथियम। लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास है, नियर अबाउट है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होगा नहीं, तो हमें एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विराट, ये विराट कौन है? अच्छा, नाम चेंज किया है, नालायक। अब नोट कर लीजिए, दोनों के बारे में लिखवा दिया मैंने आपको। किसके किसके बारे में लिखवाया मैंने आपको? अलोंग द पीरियड लिखवा दिया, नहीं लिखवाया? नोट करिए। अच्छा, समझ लेंगे तो अब लिखें। वेरी गुड निखिल बेटा। कौन है निखिल जी? हाँ, नोट करिए। अलोंग द पीरियड, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, हेडिंग डाल दीजिए, वेरिएशन अलोंग द पीरियड।